सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने आज आजमगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान 22 फरवरी को सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में होने वाली सामाजिक समरसता महारैली को ऐतिहासिक बताते हुए इसे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज बताया। कहा कि अहरौला स्थित जनता इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाली यह रैली सामाजिक समरसता, सर्व समाज की भागीदारी और विकास के मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि आजमगढ़ जिले में रैली आयोजित करने का उद्देश्य उन राजनीतिक धारणाओं को चुनौती देना है जिनमें आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ विकास की मुख्य धारा से अब तक पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है और सुभासपा का लक्ष्य सामाजिक विभाजन को समाप्त कर सर्व समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना है। सुभासपा लंबे समय से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने और ओबीसी आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजित करने की मांग करती रही है। साथ ही उन्होंने दलित आरक्षण के वर्गीकरण की भी आवश्यकता बताई। कहा कि संविधान के अनुसार समय समय पर सर्वेक्षण कर सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर सभी वर्गों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षधर रही है और एनडीए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने को इसी दिशा में कदम बताया। कहा कि समाज में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क की जानी चाहिए। एनडीए के घटक दल ने और सामाजिक समरसता रैली लोग आयोजन कर रहे हैं, किस तरह से इस रैली का उद्देश्य है? देखिए, सामाजिक समरसता रैली जो हमारे आजमगढ़ के अहिरोला जनता इंटर कॉलेज में हो रही है, सामाजिक समरसता के माध्यम से हम समाज को यह संदेश भी देने का कार्य कर रहे हैं और संदेश के साथ साथ उस कार्यक्रम में समस्त वर्गों को, समस्त लोगों को हम लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने कार्य किया है, ग्रामीण स्तर तक जाकर के जनसंपर्क लोगों से किया और सभी लोग माननीय नेताजी के विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। माननीय नेताजी का जो स्टेटमेंट चाहे यूजीसी पर रहा हो, चाहे एसआईआर पर रहा हो, या फिर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर रहा हो, या फिर जब जब कोई ऐसी इशू उत्तर प्रदेश में डेवलप हुए हैं या आया है तो उस पर जो स्टैंड माननीय मंत्री जी का रहा है उससे सभी लोग प्रभावित हैं। लोगों का ही सुझाव रहा कि राजभर जी, आप कोई भी कार्यक्रम करिए तो प्रयास यह करिए कि सर्व समाज के लोग आपके कार्यक्रम में और मंच पर उपस्थित रहें। तो उसी चीज को हम लोगों ने करने का काम किया और आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार यह चैलेंज किया जाता है कि यह समाजवादियों का गढ़ है, यह समाजवादियोयों का नहीं बल्कि उनके स्टेटमेंट से, उनके विचार से, उनके व्यवहार से, उनके स्टेटमेंट से यह आता है कि यह जातिवादियों का जो एक स्टेटमेंट देते हैं वो उसको हम लोग ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। सामाजिक समरसता महारैली के माध्यम से सर्व समाज को इकट्ठा करके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कैसे हो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने भी अपना बजट पेश किया और राज्य सरकार ने पेश किया, इस बजट में क्या खास बातें हैं? देखिए, अभी मैं तो एक युवा हूं, इसलिए सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं के पक्ष में फैसला लिया कि जो बेरोजगार युवा हमारे थे, जो कहीं न कहीं पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे थे, उनके लिए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लाया, जिसमें 5 लाख रुपए का लोन था बिना गारंटी और बिना ब्याज का, उसको 10 लाख करने का काम किया है। इसके साथ साथ जो गरीब परिवार, असहाय, बेबस, लाचार था, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती थी, बेटियों की शादी के लिए जो 1 लाख रुपए का प्रपोजल दिया है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था किया है, यह कहीं न कहीं बहुत सराहनीय पहल है। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई से लेकर के दवाई तक की सारी व्यवस्थाएं, कहीं न कहीं हर चीज में इजाफा हुआ है। कैसे सस्ते से सस्ते दामों में सबको प्रोवाइड कराया जाए और इजी गोइंग कैसे हो, इन सब पर भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें सारी चीजें आई हुई हैं। ग्रामीण स्तर पर उतर करके ग्राम विकास, ग्राम पंचायत,
तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे दुरुस्त करनी है, उस पे भी लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी गांव में एक छोटी-छोटी समस्याएं, जैसे जल जीवन मिशन के द्वारा जो गांव के रास्ते को डिस्टर्ब कर दिया गया, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, टंकी गड़बड़ हो गई, इसको भी दुरुस्त करने के लिए, इसके रखरखाव के लिए भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कहीं न कहीं हमारे इस बार के बजट में है। हमारे युवाओं बच्चों की शिक्षा के लिए उनको हर कॉलेज में, हर प्राइमरी विद्यालय में या फिर इंटर कॉलेज में वो सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड हो, लैपटॉप की व्यवस्था, टैबलेट की व्यवस्था, इसके साथ साथ प्रोजेक्टर की व्यवस्था और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए भी सरकार ने उस पे व्यवस्था रखा हुआ है। अभी पिछले कई दिनों से एआई समिट चल रहा है, किस तरह से एआई को देखते हैं देश के विकास के लिए और युवाओं के लिए एआई किस तरह से आवश्यक है? देखिए, आज के समय में साइंस और टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से निरंतर अपने व्यवहार बदल रही है, उसमें ये नितांत आवश्यक हो गया है। आज कहीं न कहीं हर हाथ में मोबाइल हो गया, हर घर में लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है कि हम अपनी दिनचर्या, जीवन के जो कार्य हैं, उसको कितना ईज़ी गोइंग कर लें, इसके लिए टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं अपग्रेड भी हो रही है। तो आने वाले समयों को ध्यान में रखते हुए यह नितांत आवश्यक है और कैसे उसको अपग्रेड करके और बेहतर किया जा सके, इस पे भी लोग कार्य भी कर रहे हैं। ठीक, ठीक।